नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और अब युवाओं को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, अब 18 प्लस यानी कि अब 18 साल से भी ज्यादा उम्र के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार जल्द ही इसके लिए प्रोटोकॉल भी जारी करेगी। कीमतों को लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ये बताया जाएगा कि आखिरकार कैसे इसका पूरा कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 1 साल से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज रिकॉर्ड स्तर पर दी जा रही है। हम वैक्सीनेशन की गति को और बढ़ाएंगे। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार वैक्सीन की किल्लत क्या खत्म होगी, मुफ्त में लगेगी वैक्सीन या फिर पैसे लिए जाएंगे, और वैक्सीन के लिए क्या करना होगा, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा या इसके लिए कोई और नियम बनाया जाएगा। वहीं वैक्सीन के कितने डोज फिलहाल देश में हैं और कैसे इसकी आपूर्ति की जाएगी, इसकी बात भी हम यहाँ करेंगे। लगातार सवाल है कि आखिरकार वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी या फिर इसके लिए पैसे लगेंगे, और क्या कुछ प्रोटोकॉल्स युवाओं के लिए भी यहाँ जारी किए जाएंगे, इस पर भी फिलहाल मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए प्रोटोकॉल कुछ समय बाद जारी होंगे। वैक्सीनेशन अभियान का यह तीसरा चरण होगा। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे धैर्यवर्धन शर्मा, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी जुड़ेंगे, और जूडा भोपाल से डॉक्टर अरविंद मीणा हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विषय पर और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जहां सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए ये फैसला सरकार ने किया है, और इसके लिए 4,500 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अरविंद मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हम वैक्सीन की इस उपलब्धता की, और साथ ही साथ मोदी सरकार के इस फैसले की। धैर्यवर्धन जी, बीजेपी की यदि बात की जाए तो लगातार बीजेपी कह रही है कि वैक्सीनेशन के लिए कार्य किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने भी बैठक की और ये फैसला लिया है कि अब 18 उम्र से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस फैसले पर कितनी तीव्रता से कार्य किया जा रहा है और सरकार की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट तौर पर समझना होगा कि 1 मई को 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को टीका ही नहीं लगेगा, बल्कि 1 मई से ये टीका लगेंगे। अब दोनों बातों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जी बिल्कुल। कि किसी एक दिन लगना हो, कुल 1 सप्ताह लगना हो तो मारामारी होगी, शुरुआत होगी। बिल्कुल जी। यदि 1 मई को ही लगना हो या केवल 1 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा तो मारामारी की आशंका होती है कि लोग ज्यादा आ जाएंगे, इंजेक्शन कितने होंगे कि नहीं। अब ये बुद्धिमत्ता सबको इसका निर्वाह करना होगा कि इतने बड़े देश में 130 करोड़ से अधिक की आबादी जिस हिंदुस्तान की है, वहाँ 1 मई से सरकार कितना साहसिक निर्णय करने जा रही है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर यदि वो जाते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे पीएचसी हो, इवन सुदूर छोटे छोटे गांव में भी जहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर भी यह टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। इसलिए लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी है। दूसरी एक बात और, आपने बड़े अच्छे विषय पर आज चर्चा की है, तो मुझे लग रहा है कि इस चर्चा में बार बार एक बात ही आना चाहिए कि 1 मई में अभी हमारे पास 10 दिन शेष हैं, और ये 10 दिन विशेष हैं। विशेष इस नाते हैं कि 45 वर्ष से अधिक आयु के या फिर बुजुर्ग लोग जो अभी तक टीका नहीं लगवा पाए हैं, जिनकी आयु 60 से ऊपर है, 65-70 से के आसपास है, थोड़ा शारीरिक कठिनाइयां हैं, उनको इन 10 दिनों में जाकर के अभी टीका इसलिए लगवा लेना चाहिए ताकि उन केंद्रों पर तुलनात्मक तौर पर अभी कम लोग होंगे।
1 तारीख के बाद वहां लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार में कोरोना प्रोटोकॉल में डिस्टेंस के साथ बैठना होगा या खड़े होने होगा, ये आखिरेगा, फिर आलोचना का विषय बनेगा। इसलिए ये 10 दिन बुजुर्ग लोगों को उपयोग करना चाहिए, और बाकी 1 तारीख के बाद सभी लोग बारी बारी से जाकर के धैर्य का परिचय देते हुए क्रमशः लगवा लें। बिल्कुल, क्रमशः धैर्य के साथ वैक्सीनेशन कराएं, बहुत ज़रूरत है। जागरूकता भी लगातार लाई जा रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिरकार वैक्सीन की किल्लत भी जो वो हमें देखने को मिल रही थी वो कैसे पूरी होगी। और ये जैसा कि आपने कहा कि मुफ्त में ही वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन फिलहाल इस पर सरकार के द्वारा भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस पर भी चर्चा होगी और फिर प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी से मेरा सवाल, दुर्गेश जी, वैक्सीनेशन की बात जब भी की जा रही है तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में अब वैक्सीनेशन किया जाएगा एक बड़े स्तर पर, यानी कि अब 18 प्लस वालों को भी वैक्सीन लगेगी। और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या वाला देश है हमारा, युवा वर्ग इतना ज्यादा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कब तक जो है वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, या क्या कुछ प्रश्न आपके मन में है? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इस बात को मोदी जी को कि उन्होंने विपक्ष की बात को सुना और उस बात पर निर्णय लिया। जी। राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से और माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखकर सबको वैक्सीन लगाने के लिए जो आग्रह किया था, वो जो सुझाव मनमोहन सिंह जी ने 5 सुझाव दिए थे, उसमें बहुत हद तक सभी चीजों को मानकर आज जो निर्णय लिया है उसके लिए साधुवाद दूंगा कि कम से कम अब तो सबको साथ में लेकर चलने की बात सोची, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग थी या जो इनको इनके मार्गदर्शकों द्वारा दिखाया हुआ था कि एक लो चलो, उस पद्धति पे चल रहे थे और उससे पूरे देश को नुकसान हो रहा था। ये पहला एक कदम है जिसमें इन्होंने दूसरे की सुनने की सोची है और उस पर निर्णय लिया है। बिल्कुल, सभी युवाओं को इंजेक्शन लगेंगे, सबको लगेंगे, और 18 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन शुरू हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर आएगी, क्योंकि हम खुद वैक्सीन बना रहे हैं और हमने गलती करी थी कि हम पहले अपने आप को वैक्सीनाइज करने के बजाय हमने दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करना प्रारंभ कर दिया। जी, जी। यदि हम उस समय वो नहीं करते तो शायद हमारे वैक्सीन की समस्या नहीं आती। अब सर जो भी परिस्थितियां हैं, कुछ लोग बाग वैक्सीन उस समय कम लगवा रहे थे, तो सरकार ने सोचा हो सब वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, चलो हम बाहर भेज देते हैं। पर ये सब निर्णय बड़े सोच के और वैसे निर्णय होते हैं, पर लिए सरकार ने, उसका नुकसान भी हुआ। पर अब आज निर्णय लिया है कि हम अपनी जो वैक्सीन है वो कहीं भेजेंगे भी नहीं, किसी को देंगे भी नहीं, पहले हमारे हिंदुस्तानियों को वैक्सीन मिलेगी। अब जो आपने कहा कि फ्री मिलेगी या पैसे की मिलेगी, ये प्रदेश सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है, तो प्रदेश सरकार निर्णय लेगी और जो आम जनमानस के लिए उचित निर्णय है वो निर्णय लिया जाना चाहिए। कम से कम आज जो मध्यम वर्गीय से लेके और लोअर क्लास तक जो हालात इन्होंने बद से बदतर अपनी आर्थिक नीतियों की गलत नीतियों के कारण जो कर दी है, उसमें सबको वैक्सीन फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने आज जो आर्थिक रूप से विसंगतियां पैदा करी हैं, जो उनके गलत निर्णय के कारण मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा जिसमें त्रसित है, और निम्न वर्ग तो या गरीब तबका तो आज भूख के लिए तड़प रहा है, हर स्थिति में परेशान है। तो ऐसी स्थिति में सबको वैक्सीन फ्री में लगना चाहिए। हाँ, अपर क्लास से आप आज 250 ले रहे हो, 500 ले लो, उनकी जेब में क्या फर्क पड़ेगा। इनके पूरे जो खास मित्र लोग हैं उनके पास में अरबों करोड़ रुपए हमारे बैंक से जो हमारा जो पैसा है, जो हमारा टैक्स का पैसा है, उनको माफ कर ही देते हैं। तो उन्हीं से ले लो सब पैसा और उनसे लेके देशवासियों को यदि फ्री दे दो तो कोई बुराई नहीं है। एक सुझाव है, उम्मीद है कि सुझाव पे ये चलना पड़ेगा इनको, क्योंकि लेकिन जी दुर्गेश जी, चर्चा ये भी है कि प्राइवेट कंपनियों को भी ये छूट दी जाएगी कि वो भी वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं और जनता को वैक्सीन दे सकते हैं। अब वो मुफ्त में वैक्सीन जनता तक पहुंचाएंगे या फिर उसके लिए कुछ जो है कीमत दरें तय की जाएंगी, उस पर भी सवाल बना हुआ है। तो क्या सरकार को खुद अपने द्वारा ही हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाने चाहिए, या फिर प्राइवेट कंपनियों से के द्वारा देश में ही निर्यात करने का जो फैसला होगा क्या वो सही होगा? नहीं, जो निर्यात का तो फैसले पे तो अभी शायद रोक लगा दी है। देश के भीतर देश के भीतर जो वैक्सीन कंपनियां यदि मार्केट के अंदर अपनी
वैक्सीन को बेचना चाहती हैं और बिकती है, तो जो जिसके पास सहूलियत होगी, जिसके पास पैसा होगा, जो ये चाहेगा, जैसा हर्षवर्धन भाई ने अभी बोला था कि लंबी लाइन में नहीं लगना चाहता, उसके पास क्षमता है तो ले ले भाई। पर जिसपे क्षमता नहीं है उसके लिए सरकार को फ्री करना चाहिए और उसके लिए सरकारी अस्पतालों से लेके प्राइवेट अस्पतालों में सब जगह एक जो फ्री और नॉन फ्री दोनों तरह के कैंप्स लगना चाहिए। आदमी अपनी सहूलियत देख के अपनी क्षमताओं के अनुसार वैक्सीन लगवा लेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। और हर्षवर्धन भाई की ये बात भी सही थी कि अभी 10 दिन का जो फ्री टाइम है, इस समय जो अभी उम्र दराज या जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें, जिससे आने वाले समय में 1 तारीख के बाद वैक्सीन केंद्रों पे भीड़ ना लगे, क्योंकि आप लोग लगवा लेंगे तो वो संख्या कम हो जाएगी और आने वाली और जो युवा हमारे 18 से 45 तक के जो आएंगे उनके लिए जगह खाली मिलेगी। तो जो 10 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकें वैक्सीन लगवाने में, उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये फैसला है और शायद इस फैसले के बाद हमें बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, अच्छे बदलाव भी जिन्हें हम कह सकते हैं। हमारे साथ जूडा से अरविंद मीना जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, हम देख रहे हैं कि 18+ वालों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण यानी कि अब एक बड़े स्तर पर किया जाना है। क्या कुछ इसका पूरा प्रोटोकॉल हो सकता है? प्रोटोकॉल फिलहाल नहीं आया है, लेकिन किस प्रकार से वैक्सीनेशन होगा, क्या रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और इस वैक्सीनेशन से कितना बदलाव देखने को मिलेगा? धन्यवाद स्वदेश न्यूज और जो मेरे साथीगण जो जुड़े हुए हैं इसमें। पहली बात तो मैं इसका बहुत वेलकम करना चाहता हूं, जो सरकार ने जो स्टेप लिया है इसको मतलब थोड़ा और पहले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 18 से जो अभी का जो रेशो है, मतलब ये दिल्ली गवर्नमेंट की जो न्यूज आई थी, माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिसे वो वहाँ का डाटा बता रहे थे कि 65% से ज्यादा जो अभी जो पेशेंट है वहाँ पे एक्टिव है वो है 45 से कम एज वाले। तो ये जो आज का निर्णय है बहुत ही मतलब वेलकम वाला है। इसमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जैसे कि अभी साथीगण जो बोल रहे थे, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि 45 से ऊपर के जो लोग हैं वो जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लगाएं। और तीसरी बात, जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं कि उसको एक जगह सीमित ना करके और जो स्वशासी संस्थाएं हैं, जो NGO है, उनके द्वारा एक मॉनिटरिंग करके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। और तीसरी बात है कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है, मान रहे हैं इससे, लेकिन वैक्सीन के बाद भी जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको खुद को तो लक्षण कम है, वो लाइफ सेविंग है 95-90 तक जो अभी तक रिकॉर्ड है उससे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आप जो आपके पेरीफेरी में जो लोग हैं, आपके घर में, परिवार में, जिनके आप क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हो, आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो इन्फेक्शन। तो सबसे पहले जिनको वैक्सीन लग गया है और जिनको वैक्सीन लगने वाला है वो 100% उनको भी सेव रहना है, ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर पाए, उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, ताकि वो दूसरे को फैलाए ना। आप तो प्रोटेक्ट हो गए लेकिन आप दूसरे को फैला देते हैं, तो इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, अभी भी लोग मान नहीं रहे इस भयावह स्थिति में, जो कि पिछली जो बेस थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। आज यंग पेशेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जल्दी से पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। एक पेशेंट के कांटेक्ट में पहले जब आते थे 10 आते थे तो उसमें से 2 लोग इन्फेक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज कंडीशन ऐसा है तो उसमें से 8 से 9 लोगों को आप इन्फेक्ट कर देते हो, आप पूरी फैमिली की फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है। जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसमें 90% लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इस चीजें, सबसे पहली चीज है कि इस चेन को ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन तो जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी, अपने प्रति जिम्मेदारी। वो अगर होगी तो हम इससे जल्दी काबू पा पाएंगे और उसको हम वापस उस फेज में ले पाएंगे जो कंट्रोल वे में चल रहा था जनवरी-फरवरी में। तो मेरी तो यही अपील है पब्लिक से। पब्लिक है सब चीज, पब्लिक के हाथ में है, ना तो सरकार के हाथ में है, ना डॉक्टर के हाथ में है, ना आप जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनके हाथ में। बिल्कुल, अपनी सावधानी की जिम्मेदारी खुद हर नागरिक की भी है। अरविंद जी, एक सवाल और, वैक्सीन वेस्टेज पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन वेस्टेज हुआ है, तो ऐसे में उसे रोकने के क्या कुछ उपाय हैं, या फिर आखिरकार क्यों वैक्सीन वेस्टेज इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है? मैडम, जो वैक्सीन वेस्टेज का जो सवाल आता है, जो बीच बीच में उठता है, उसका ये है कि जब वाइल खुलती है तो एक वैक्सीन की जो वाइल खुलती है उसमें 10 डोज रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग उस एनर्जी के साथ जब नहीं जाएंगे, तो वाइल खुल गई तो वाइल को आप बंद तो कर नहीं सकते ना, वो तो डिस्कार्ड ही होगी। अगर वाइल खुल गई, वहां पे हम ये चाहते हैं कि लोग आए, ज्यादा से ज्यादा आए। जब
100% जब 190% जब होगा तो वैक्सीन का जो न्यूज आती है बार बार की वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज नहीं होगा जी। यानी कि कहीं न कहीं जनता में जागरूकता की कमी अब भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ जनता में जागरूकता की कमी है। लोग कोरोना को सर्दी जुकाम बोलते हैं अभी भी, मतलब ये वेव आने से पहले लोगों में यही एक कंसेप्ट फैलाया गया था। ये जो सोशल मीडिया में फर्जी जो चलते हैं उस तरह से डॉक्टरों के प्रति, समाज के प्रति। बिल्कुल, आजकल तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है अरविंद जी। कहा जा रहा है कि क्या है कोरोना, या कोरोना सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों में है जहां चुनाव नहीं है। कई सारे तरह के भ्रम भी चल रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच जो संदेश पहुंच रहे हैं पूरे देश भर से, कई लोगों में इस बात का भ्रम बना हुआ है। धैर्यवर्धन जी, जनता में जागरूकता की कमी है, इसकी वजह से वैक्सीन वेस्टेज भी काफी ज्यादा संख्या में हो रहा है। क्या फिलहाल सरकार को और कदम उठाने चाहिए कि जागरूकता और भी ज्यादा लाई जाए? नहीं, मुझे लग रहा है जागरूकता तो पर्याप्त है। भारत के बहुत कोई सुदूर क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में, अबूझमाड़ के जंगल में या कहीं ऐसी जगह लोग रहते हो। नहीं, धैर्यवर्धन जी, खुद हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास भी जो इस बात पर सवाल खड़े करते हैं। उन्हें लापरवाही चाहिए। हाँ, जागरूक जानकारी सबको है कि कोरोना एक महामारी है। कोरोना ने पिछले वर्ष भी हजारों लोगों की जान ले ली, सबको जानकारी है। एक्चुअल में कोरोना ने धोखेबाजी की है और सरकार भी स्तब्ध है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरी बात जब पूरी हो जाता है डॉक्टर साहब से भी प्रति प्रश्न कर सकती हैं, क्योंकि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ वो टेलीविजन चैनल पर और अखबारों में विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों को, जानकारों को सुनकर ही बोल रहा हूँ कि वे खुद भौचक्के हैं कि ये सब हुआ कैसे। जो इस बार जो वेव आई है इसमें इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई, संक्रामक क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई, और यही कारण है कि लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि बीच में तो लोगों को लगने लगा था कि कोरोना की लगभग रवानगी हो चुकी है, इसलिए हम सब, कोई किसी और को क्या बोलूं, मैं भी, अनेक लोग, लाखों लोग, सब के सब लापरवाह हो गए थे। मास्क या तो हटा दिया था या कम लगाने लगे थे। सैनिटाइजर जो पर्याप्त मात्रा में उपयोग हो रहा था वो कई कई दिन तक लोग छू नहीं रहे थे। पर इसके बाद जब ये सेकेंड वेव आई है और इसने भारत की बड़ी आबादी को अपने कब्जे में लिया, अपने षड्यंत्र का और अपने आक्रमण का शिकार बनाया, तो नए सिरे से लोगों में भय पैदा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि आ मौत मुझे मार, जो इस कहावत में विश्वास रखते होंगे वे जरूर अभी भी टीका नहीं लगवाएंगे, वे जरूर अभी भी इलाज नहीं करवाएंगे, वे जरूर संक्रमित होने के बाद भी। आपको नहीं लगता ऐसे लोग दूसरी जनता तक, या फिर कहा जाए दूसरे लोगों तक भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, तमाम लोग हैं, अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं जो या अपने आप को ज्यादा योग्य समझते हैं, वो कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनके संस्थान में, अब मैं दुर्गेश जी से माफी चाहता हूँ, वो मेरी बात को पकड़े नहीं, वरना ये कहेंगे कि मैं किसी धर्म विशेष पे आ गया। पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि सब धर्मों में, सब शहरों में, सब प्रकार के लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए एक उदाहरण ध्यान में आ गया कि एक ऑफिस में एक तो बहुत छोटी कर्मचारी है, तो उन्होंने टीका नहीं लगवाया, वो 45 से ऊपर की, तो उनको बोला दूसरे लोगों ने कि भाई संस्था प्रमुख ने कि आपने टीका क्यों नहीं लगवाया, तो उन्होंने कहा कि भाई जब सच्ची बात बताएं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं लगवा रहा, क्योंकि ये कह दिया है कि इससे फर्टिलिटी पुरुषों की खत्म हो जाएगी, संतान पैदा करने की क्षमता उनकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, कई सारे भ्रम जी इस प्रकार के भी फैलाए जा रहे हैं। बातें भी लोग करने से नहीं चूक रहे हैं, तो उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है ना, क्या करोगे आप। बिल्कुल, जबकि ये बारंबार कहा जा रहा है कि कोरोना का टीका लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, पर मोटे तौर पर नहीं होगा, और यदि होगा तो प्राण घातक नहीं होगा, आपकी जान नहीं जाएगी, आप सामान्य इलाज से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ये वैक्सीन, और ऐसे में इतने सारे भ्रम हमारे समाज में अब भी बने हुए हैं। दुर्गेश जी, जैसा कि आप खुद सुन रहे हैं धैर्यवर्धन जी की बात, आखिरकार लोगों में कब पूरी तरीके से जागरूकता आएगी? यदि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी को बुखार आता है, किसी की तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, खराब होती है, तो उसमें भी इस प्रकार के भ्रम हो जाते हैं कि वैक्सीन से तो तबीयत ज्यादा खराब होती है और वैक्सीन किसी प्रकार से बीमारी को रोक नहीं सकती, और जैसा कि खुद एक उदाहरण उन्होंने दिया है। नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है कि धैर्यवर्धन जी कह रहे थे मेरी बात को पकड़े नहीं। धैर्यवर्धन जी, मैं कोई गलत बात पकड़ता भी नहीं, मतलब गलत होती तो जरूर बोलता हूँ, सही बात पे हमेशा समर्थन करता हूँ। ऐसी बातों को
चैनलों पे चर्चा में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये एक दो लोगों की कोई बेवकूफी होती है और बेवकूफी को वहीं छोड़ देना चाहिए। यदि हम बेवकूफियों पर चर्चा करने लगे तो वो बेवकूफी जो है कहीं ना कहीं एक और भ्रम पैदा करती है, उसको रोकना चाहिए। नई बात इसमें कि हमारे लोगों में चेतना है कि नहीं, लोग बाग उसके प्रति संजीदगी के संग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि लोग आगे नहीं आ रहे होते हैं तो वैक्सीन की समस्या नहीं होती। जी बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन कम पड़ रही है, इसका कारण है कि लोग लगवाने आ रहे हैं। और निश्चित आने वाले समय में आप, क्योंकि अभी हमने देखा पहले कुछ जगह पे जो है 45 से कम उम्र के लोगों को भी लग गई थी, युवाओं को भी लग रही थी, कुछ वॉलंटियर्स के नाम पे लग रही थी, उसको सरकार ने रोका था क्योंकि इनके पास वैक्सीन की कमी थी। जी। अब यदि आप वैक्सीन की कमी नहीं रख रहे हैं और प्रचुर मात्रा में वैक्सीन मिल रही है तो निश्चित जो वायल की डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1 में से 10 निकलती हैं, तो 10 की बजाय वहां पर 12 और 15 लोग खड़े मिलेंगे। और फिर ये कमियां यदि मान लो कोई आदमी की संख्या कम है, थोड़ा सा आगे पीछे है, तो एक उसको पब्लिश भी करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आए, या एक समय की बाध्यता उसमें कर लें। भैया ठीक है अभी नहीं है तो आप इतने बजे आ जाइए, तो साथ में आपके इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम इकट्ठे 10 को लगा देंगे, जिससे हमारे वैक्सीन का डोज खराब नहीं हो। ये थोड़ा सा सहूलियतों के हिसाब से या अपनी समझदारी के हिसाब से भी निर्णय लेना चाहिए। और यदि ये निर्णय समझदारी से होंगे तो ना वैक्सीन बर्बाद होगी, ना वैक्सीन की कोई समस्या आएगी, और सुगमता से सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे। और इस तरह का भ्रम फैलाने वाले लोगों की कोई भी पोस्ट हो उसको इग्नोर करिए, देखिए मत, सुनिए मत, आगे बढ़ाइए मत, कहीं चर्चा में लाइए मत। नकारात्मक लाएंगे तो वो चीज कभी फैल नहीं पाएगी। जी, नकारात्मक मानसिकता की यदि बात की जाए तो फिर उस पर भी चर्चा कुछ और ही हो जाएगी। लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है कि नकारात्मक मानसिकता जो है सच्चाई पर भी भारी पड़ती हुई नजर आती है। अपने साथ साथ लोग दूसरों को भी भ्रम में डाल देते हैं, लेकिन इस भ्रम को लगातार दूर किया जा रहा है, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से हो, जागरूकता पत्रों के माध्यम से हो। लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कराएं। धैर्यवर्धन जी, कहा जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन शुरू होगा 1 मई से, जब 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा तो एक बड़ी संख्या में, एक बड़े स्तर पर शुरू होगा, तो क्या वैक्सीन की कोई किल्लत तो उस समय नहीं होगी? वैक्सीन के पूरे डोजेस तब तक तैयार कर लिए जाएंगे? देखिए पूजा जी, मेरी नजर में सरकार की अभी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप बेहतर निर्णय लिए जाते हैं हमेशा। अब इस समय जो प्रारंभिक काल था कोरोना में, सीनियर सिटीजन पर ज्यादा अटैक हो रही थी जी, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में बुजुर्ग वर्ग थे कि पहले उनको टीका लगाया जाए। क्योंकि सेकंड वेरिएंट में नौजवान लोग बहुत इसमें प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ रही है। 1 तारीख से उन नौजवान बच्चों की रक्षा करने के लिए भी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाए। जी, 50% ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं युवा इस लहर में। जी, दूसरा पूजा जी, एक बात और महत्वपूर्ण है, तमाम लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि भाई सरकार ने दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों दे दी जी। अब ऐसे तो फिर मुझे बताइए, इस दुनिया में महामारी आएगी और कोई देश यदि उसका ड्रग का इन्वेंशन कर लेता है और वो कसम खा के बैठ जाएगी जब तक मेरे एक नागरिक को नहीं मिलेगी मैं किसी को नहीं दूंगा, तो क्या ये संभव है? WHO के भी कुछ रूल्स होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी अपनी कुछ पॉलिसी होगी, कुछ तमाम देशों के जो अपने संगठन होते हैं उनकी भी अपनी पॉलिसी होती, कुछ पड़ोसी देश जो चीख चिल्ला रहे होते हैं उनसे आपको रिश्ते बना के रखने तो उनको भी मरहम पट्टी पहुंचाई जाती। तमाम सारी सरकार की मजबूरियां होती हैं। दूसरी बात, यदि प्रोडक्शन वेस्टेज पड़ा रहा तो भी वो एक अन्य प्रकार की परेशानियां खड़ी करता है। ऐसी स्थिति में जब प्रारंभिक काल में लोग कम आ रहे थे टीका लगवाने के लिए तो कुछ प्रतिशत उस वैक्सीन को दूसरे देशों में भी भेजा गया, पर अब लग रहा है कि संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। अब जो प्रतिशत बहुत आवश्यक होगा, कानूनन यदि आवश्यक होगा कहीं भेजने के लिए, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। धैर्यवर्धन जी, जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो वही है आखिरकार कि जब हमने 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन कराया तो उसी समय यदि हम 18+ वालों के लिए भी वैक्सीनेशन कराते तो स्थिति फिलहाल कुछ ठीक रह सकती थी, क्योंकि अब जो है हमें नहीं पता कि ये वायरस कैसे रिएक्ट करेगा। पिछले साल भी हमें नहीं पता था, इस साल भी नहीं पता और आने वाले समय में भी नहीं पता। अलग प्रकार की अफरा तफरी हो जाती यदि सारा कुछ खोल दिया जाता, तो ये 1% में ये तो आशंका रहती ना कि अस्पतालों के बाहर चौतरफा लाइन लगती,
वो लड़के उपद्रव करते, अगर वो विलम्ब होता तो एक साथ इतनी बड़ी आबादी को कौन नियंत्रित कर पाता, कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो जाती। इसलिए क्रमशः स्टेप बाय स्टेप उसको खोला गया है कि एक एज वर्ग के बहाने एक पर्टिकुलर आबादी का पर्टिकुलर प्रतिशत सिक्योर हो जाए, उसके बाद फिर दूसरों को लिया जाए, फिर तीसरे को लिया जाए। अभी दुर्गेश जी कह रहे थे कि कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, उन सब नाम पर भी बहुत सारे लोगों को शुरू में टीका लगा दिया गया है। तो ये सब तरीके होते हैं, सरकारें रास्ता खोलती हैं कि जितनी हमारे पास व्यवस्था है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता जिसको देनी चाहिए वो तो वरीयता क्रम में टीकाकरण किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रही हैं जब से ये वायरस सामने आया है, और इस वायरस का कहर लगातार जारी है, लेकिन फिर भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी इसे रोका जाए। निश्चित तौर पर अब सरकार ने फैसला ले ही लिया है। आप तीनों से ही हमने चर्चा की, बहुत ही सकारात्मक प्रक्रिया हर तरफ से आ रही है सरकार की इस फैसले को लेकर। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन के बाद कुछ हालातों में सुधार होंगे और लोगों को फायदा होगा। बस जरूरत है जागरूकता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ बीजेपी से धैर्यवर्धन जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और जूडा से हमारे साथ अरविंद मीणा जुड़े। तीनों से ही हमने चर्चा की। वैक्सीन को लेकर हर किसी के मन में उत्साह है। 18+ के लोगों को भी अब वैक्सीन लगेगी, यानी कि युवाओं के लिए भी अब वैक्सीन दी जाएगी। और ऐसे में सरकार के लिए चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा, कितने प्रतिशत तक ये संभव हो पाएगा, वैक्सीन की कहीं किल्लत तो नहीं होगी, मुफ्त में मिलेगी या फिर पैसे देने पड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इस पर भी मंथन जारी है। जल्द ही प्रोटोकॉल जारी होगा और उसके तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा। 1 मई से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। स्वदेश न्यूज़ की भी सभी से अपील है कि वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को कोरोना से बचाएं। स्वदेश न्यूज़ की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।